हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत करते हैं इस सेशन में, जिसमें हम देखते हैं डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स। हर एक वर्ड के आप साइनोनिम्स देखेंगे यहाँ पे, और साइनोनिम्स के साथ साथ उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग, और उसके बाद उसमें जो आने वाले एडिटोरियल से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेज होते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर अब पूछे जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेज भी जितने वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज का एडिटोरियल क्या है। तो आज का एडिटोरियल 5 अगस्त 2021 है और आज का एडिटोरियल है ओवर द बॉर्डर लाइन ऑन सेंटर्स रोल इन रिसॉल्विंग असम मिजोरम रो। जो असम और मिजोरम में अभी बैटल चल रहा है, बैटल जैसा कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी को लेकर ये एडिटोरियल है और इसी से हम सारे वर्ड मीनिंग्स चूज किए हैं। तो शुरू करते हैं। वर्ड मीनिंग आज का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट जो वर्ड मीनिंग है रिसॉल्विंग। आप रिसॉल्व जानते हैं, किसी समस्या का समाधान करना, उसे कहते हैं हम रिसॉल्विंग, यानी कि हल निकालना। कोई भी समस्या हो उसका समाधान जो भी करते हैं उसे हम कहते हैं रिसॉल्व। रिसॉल्विंग उसी से बना है। इट मीन्स सेटल, सॉर्ट आउट, सॉल्व। सॉर्ट आउट फ्रेज या फ्रेजेस है और इसका उपयोग अक्सर किया जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड है ड्रा डाउन। यह एक फ्रेज है। इट मीन्स रिड्यूस द साइज ऑफ ए मिलिट्री फोर्स इन एन एरिया। वहाँ जैसे अभी असम मिजोरम में मिलिट्री पहुँची है तो उसी को साइज को कम किया गया, उसी के लिए यह फ्रेज यूज़ किया गया था ड्रॉ डाउन। इसका मतलब होता है कि मिलिट्री में सैनिकों की संख्या को कम करना। नेक्स्ट जो है थर्ड वर्ड, यानी कि एग्जैस्परेटेड, और यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। एग्जैस्परेटेड यानी कि बिगाड़ देना, स्थिति बद से बदतर कर देना। जो स्थिति पहले से ख़राब है उसको और भी ज़्यादा ख़राब कर देना। एक फ्रेज आता है, इडियम आता है, और जो कि एसएससी में पूछा जाता है हमेशा, वो है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर यानी कि आग में घी डालना, वही समस्या को और बिगाड़ देना। तो इसका मतलब भी वही होता है। साइनोनिम्स देखें तो एग्रेवेट, वर्सन, इंटेंसिफाई, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। नेक्स्ट है जो वर्ड है एट ए टाइम। यह फ्रेज है और यह एसएससी में यह भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे किसी भी एग्जाम में। और आर्टिकल आप कोई भी पढ़ते होंगे तो ऐसे फ्रेज आपको मिलते रहेंगे। इट मीन्स कि सेपरेटली इन द स्पेसिफाइड ग्रुप और नंबर, यानी कि अलग तौर पे, जब अलग तौर पे समय का बोध किया जाए तो उसी के सेंस में हम एट ए टाइम का बोध करते हैं। जैसे एक ही समय पे दो कार्य अलग अलग परिस्थितियों में हो, समय एक हो और दो कार्य हो अलग अलग परिस्थितियों में। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो नेक्स्ट वर्ड इज स्केपार्ड्स। इट मीन्स ए शील्थ फॉर द ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड और डैगर। एक चाकू की तरह का ही, चाकू से बड़ा, नाइफ से बड़ा जो हथियार होता है उसी को हम कहते हैं स्कैबर्ड, यानी कि काफ़ी धारदार होता है। टिपिकली मेड फॉर लेदर और मेटल से अक्सर बनाया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है डैमेज, यानी कि हानि या क्षति पहुंचाना। डैमेज अगर वर्ड के नेचर को देखें तो यह निगेटिव वर्ड है और इट मीन्स डिवास्टेट, डिस्ट्रॉय, हार्म, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। काफ़ी इजी वर्ड है और एसएससी में तो कई बार पूछा गया वर्ड है। नेक्स्ट जो वर्ड है कमिटेड। इट मीन्स इन और डिनोटिंग ए लॉन्ग टर्म इमोशनल रिलेशनशिप, यानी कि जैसे कोई एक रिलेशनशिप में लंबे समय से चला आ रहा है, उसमें रहता है तो उसे बोलते हैं कमिटेड टू। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कमिट के साथ हमेशा आप किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो इसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और यह पूछा जाता है कमिट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है रिक्रिमिनेशंस, यानी कि आरोप प्रत्यारोप। जब किसी बात को लेकर विवाद होता है तो उसे कहते हैं, लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं तो उसी को कहते हैं रिक्रिमिनेशन। साइनोनिम्स देखें तो स्क्वायरलिंग, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वर्ड, एंड नेक्स्ट वर्ड इज पैरामाउंट। पैरामाउंट इट मीन्स कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वोपरि, जो सबसे ऊपर हो उसे कहते हैं सर्वोपरि, जो सबसे ऊपर हो, सबसे श्रेष्ठ हो, तो पैरामाउंट। और यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। साइनोनिम्स देखें तो अपर मोस्ट, सुप्रीम, चीफ, यानी कि उससे बड़ा, उससे सुप्रीम, उससे मोस्ट सुप्रीम कोई नहीं हो। एंड नेक्स्ट वर्ड इज अवॉइड।
इट मीन्स कुछ करने से बचना, जैसे कि कुछ कार्य हो उसको करने से कोई बचता है, उसको नहीं करता है, तो उसे कहते हैं अवॉइड, यानी कि कीप अवे फ्रॉम, दूर रहने के सेंस में कोई कार्य से, या फिर नेग्लेक्ट कर देना, इनकार करने के सेंस में भी अवॉइड का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइव, इट मीन्स कठोर परिश्रम करना, एंड दिस इज द मस्ट वर्ड मीनिंग फॉर एसएससी, क्योंकि एसएससी में कई बार पूछा गया वर्ड है। एंड साइनोनिम्स देखें तो ट्राई, अटेम्प्ट एंड एंडेवर, ये तीनों वर्ड ही इसके साइनोनिम्स में अक्सर दिए जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। स्ट्राइव यानी कि कठोर परिश्रम करना, यानी एक वर्ड आता है भरसक प्रयास करना, भरसक प्रयास करना, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, यह पूछा जाता है हमेशा वर्ड। एंड नेक्स्ट वर्ड इज आफ्टर ऑल, ये हमेशा फ्रेज के रूप में यूज़ किया जाता है किसी भी आर्टिकल में, सेंटेंस में, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल पढ़ते समय काफ़ी यूज़फुल होगा। इसका मतलब होता है आखिरकार, यानी कि अंत में, जैसे कोई आप आर्टिकल पढ़ते जा रहे हैं और उसका लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है, यानी कि परिणाम जो निकलता है, रिजल्ट, तो उसके लिए यूज किया जाता है आफ्टर ऑल का, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। एंड इसके साइनोनिम्स हैं अबव ऑल, अल्टीमेटली। एंड लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वर्ड, एंड नेक्स्ट वर्ड इज फैसिलिटेड, इट मीन्स कि आसान बना देना, काफ़ी आसान बना देना, जैसे कोई सिचुएशन हो बैड उसको इजी बना देना अपने लिए, ताकि वो अच्छा से जैसे कोई मैथ हो, ट्रिकी मैथ, उसमें ट्रिक लगा के उसे इजी बना देना, ट्रिक लगा देने से मैथ जल्दी बन जाता है, तो उसके सेंस में यूज़ कर सकते हैं फैसिलिटेट का। साइनोनिम्स देखें तो ईज, असिस्ट, स्मूथ, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। एंड दिस वर्ड इज आस्क्ड इन एसएससी। नेक्स्ट वर्ड इज वायलेंट, हिंसात्मक रूप से, जिसमें हिंसा की भावना हो, जिसमें क्रूरता की भावना हो, नफरत की भावना हो, तो उसे वायलेंट कहेंगे। साइनोनिम्स देखें तो ब्रूटल, सैवेज और एग्रेसिव, ये तीनों वर्ड एसएससी के पूछे हुए वर्ड हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिनेंट, महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध, जो ज़्यादा लोकप्रिय हो, प्रसिद्ध हो, फेमस हो, तो उसके सेंस में प्रोमिनेंट का यूज़ करेंगे, या फिर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो, तो इसके साइनोनिम्स देखें तो इम्पोर्टेंट, इमिनेंट एंड वेल नोन, ये सब इसके साइनोनिम्स है तीनों। नेक्स्ट जो है ये फ्रेज है थ्रो अवे, थ्रो अवे यानी कि फेंक देना, किसी को किसी कंपनी से बाहर निकाल देना, या फिर किसी एक एरिया से उसे बाहर कर देना, तो उसके सेंस में थ्रो अवे का यूज़ करते हैं फ्रेज का। इसके साइनोनिम्स देखें तो डिस्कार्ड, थ्रो आउट, स्क्रैप, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेच। स्ट्रेच आप जानते हैं, स्ट्रेच यानी कि खिंचाव होता है, जैसे कोई एक इलास्टिक या रबड़ का वस्तु होता है, तो उसमें उसको खींचने पे वो फैलता है, तो यानी उसमें क्या है, उसमें इलास्टिसिटी है, उसे कहेंगे हम स्ट्रेच, उसमें खिंचाव उत्पन्न हो सकता है, तो इसी के सेंस में यूज किया जाता है स्ट्रेच वर्ड का। साइनोनिम्स देखें तो एक्सटेंड, स्ट्रेंथन, रिक्लाइन, यानी कि जिसे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट वर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एसएससी, बिकॉज ये एसएससी में कई बार पूछा गया है, कुलमुनेट, यानी कि चरम सीमा पे पहुंचना, पीक पे पहुंचना। यदि इस वर्ड को याद करना हो तो आप कोविड-19 से याद कर सकते हैं। कोविड-19 जैसे बात किया जा रहा है कि अभी थर्ड वेव आएगा कोविड-19 का अक्टूबर नवंबर में, तो एक पीक होता है, जैसे कि जो सेकेंड वेव आया था कोविड-19 का, वो अप्रैल मई में पीक पे था, यानी कि सबसे ऊपर था, उस समय ज़्यादा मृत्यु दर हो रहा था भारत में, यानी कि पीक पे था, क्या था, कुलमुनेट था। तो साइनोनिम्स देखें तो कम टू हेड, यानी कि सबसे ऊपर पहुंचना है, पीक चोटी पे पहुंचना, क्लाइमेक्स सबसे ऊपर। एंड नेक्स्ट वर्ड इज, यह भी एसएससी में तो कई बार पूछा वर्ड है, एमिकेबल, यानी सौहार्दपूर्ण या फिर मित्रवत, जिस किसी से भी मित्रता की भावना हो किसी के मन में, तो उसे हम कहेंगे मित्रवत। साइनोनिम्स देखें तो फ्रेंडली, गुड नेचर्ड, कॉर्डियल, यानी कि भद्र, जो काफ़ी अच्छा हो, मित्रवत हो, किसी से अच्छे से बात करता हो। और नेक्स्ट जो है यह एडजेक्टिव है, यह ध्यान में रखेंगे, यह फ्रेज नहीं है, एडजेक्टिव है। वे आउट, इट मीन्स अपरंपरागत, जो हमेशा नहीं हो, एक परंपरा के अनुसार कोई भी कार्य होता है, एक नहीं होता है, तो वहीं वो नहीं वाला है यह। अनकन्वेंशनल, एबेरेंट, यानी कि कोई परंपरा के अनुसार नहीं हो, उससे हट के इधर उधर हो। एंड नेक्स्ट वर्ड इज कंपेल, इट मीन्स कि विवश कर देना, किसी को प्रेशर दे के, किसी पे पावर दिखा के उससे अपना काम करवाना। तो साइनोनिम्स देखें तो फोर्स, प्रेशर एंड इम्पेल। नेक्स्ट जो वर्ड है इम्पार्शियल, यानी कि निष्पक्ष, जैसे कि आज की मीडिया नहीं है, इट मीन्स कि वह निष्पक्ष नहीं है, वह किसी
किसी के दबाव में आके उसके अनुसार कार्य करता है, किसके पक्ष में कार्य करता है, फेवर में, कोई भी चीज़ हो उसे कहेंगे इम्पार्शियल। सिनोनिम्स अनबायस्ड, अनप्रिजुड्यूस, यह दोनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, अनबायस्ड एंड अनप्रिजुड्यूस। नेक्स्ट वर्ड है सॉवरेन, यानी कि स्वतंत्र, आज़ाद या संप्रभुत्व। प्रभुत्व भी इसे कहा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। सिनोनिम्स इसके इंडिपेंडेंट, सेल्फ गवर्निंग, यानी कि खुद से जो स्वतंत्र हो, खुद पे डिपेंडेंट हो। एंड नेक्स्ट वर्ड इज कोहेशन, एंड दिस वर्ड इज आल्सो आस्क्ड इन एसएससी। सुसंगठन, यानी कि छोटे छोटे चीज़ हो जब मिल के एक संगठन बन जाता है, एक बड़ा चीज़ यूनिट बन जाता है, तो उसी को कहते हैं कोहेशन। टुगेदरनेस, यानी कि किसी मिलाप दिखाना, जैसे इंडिया है, यदि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलेगा तो इंडिया के सभी लोग एक हो जाएंगे, उस समय उसी को कहेंगे टुगेदरनेस। यूनिटी, सॉलिडरिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स है। तो ये था आज का वर्ड लिस्ट। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, मुफ्त है बिल्कुल। यही फॉर्मेट होगा उसके PDF का, ये जो आप देख रहे हैं इसी फॉर्मेट में आपको PDF मिलेगा। और मंथली PDF भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके मंथली PDF डाउनलोड कर सकते हैं हर एक मंथ का। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। एंड थैंक यू। एंड इफ़ डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, देन email us editorialsvocabs@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 8651715664 and our website is www.editorialvocabs.com. Visit it for any update and join our telegram channel. So फिर see you again, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए धन्यवाद।